डैम्स। इस क्षेत्र में हंसराज जी ने क्या किया है, कोई बता दे भाई क्या किया है। वो तो गा करके लोगों को मनोरंजन करके चले गए, कभी एक बार भी नहीं देखे हमारे क्षेत्र में। मोदी पे नहीं, 10 साल के अंदर उन्होंने कोई देश का विकास नहीं किया, खुद का अपना विकास किया। और इन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई तो बीजेपी वालों ने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, बल्कि ये खुद निकल गए क्योंकि बीजेपी वाले इनकी आवाज़ नहीं सुनते थे। ये तो हम तो साहब कांग्रेस और केजरीवाल का ही माहौल देख रहे हैं और उनके साथ हैं। हम लोग परेशान हैं, फिर भी उनके साथ ही हैं। अरे मोदी जी का तो ये पता नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर चाय देखते थे और कौन सी डिग्री उनके पास है। बेमतलब में परेशान, हम पैसे वोट एक वोट विधानसभा में देते थे और एक वोट देते थे मोदी को, मगर ये मोदी का एक तरफा वो करके हम लोग खुश नहीं है, इसलिए आपकी बार कांग्रेस को और आम आदमी को देंगे। कांग्रेस को मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को ही, कांग्रेस को जी। सातों सीटें कांग्रेस और आम आदमी की आएगी। ये हाँ सर, हम लोग प्रचार देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, सारे दिन चलते हैं, तो साहब जो गाड़ी में सवारी बैठती है कहती है भैया कांग्रेस और आम आदमी की सातों सीटें आएगी। हम सुबह से शाम तक चलते हैं, सब बीजेपी का माहौल नहीं है, कोई बोलता ही नहीं बीजेपी का, कहते हैं कि ये तो बहुत जाके गंदा शासन चला रहे हैं। तो देखिए मोदी जी ने पहले कहा था, जब मोदी जी यहाँ पे आए थे जैपनीज पार्क में, उन्होंने कहा था किराएदारों को मकान देंगे। आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, मकान मिला कुछ नहीं मिला। फार्म मेरे घर पे पड़ा हुआ सड़ रहा है, आज भी नागलू से लिया था मैंने फार्म। बीजेपी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में लौटने वाली है। कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में लौटने वाली है। केजरीवाल भी आ गया, केजरीवाल जी भी आए हैं जेल से प्रचार करने के लिए। वो उनको किसी कारण बंद कर रखा था जेल में, और मगर कोर्ट ने उनको एक तारीख तक उनको अंतिम जमानत दी गई है। आने से फर्क पड़ेगा? 98% फर्क पड़ेगा। 98%? बिल्कुल 98% दिल्ली में फर्क। केजरीवाल और कांग्रेस ने ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया बहुत कुछ है और आगे भी करेंगे। और कांग्रेस की गारंटी है कि एक महिला को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए देने की, 8,000 रुपए पर महीना कांग्रेस की स्कीम है। हाँ जी, मोदी पे भरोसा नहीं, मोदी पे नहीं। 10 साल के अंदर उन्होंने कोई देश का विकास नहीं किया, खुद का अपना विकास किया। और अडानी और अंबानी वो दोनों को ये कहता है कि चोर हैं, और अब वो खुद कह रहे हैं कि वो चोर हैं, ब्लैक मनी है। हाँ ठीक है, आप मान रहे हैं एकदम पूरी तरीके से चोर है। बिल्कुल, वो मोदी जी ने खुद ने कहा, मोदी जी का स्टेटमेंट है कि अडानी और अंबानी ब्लैक मनी बोरा भर के, टेम्पू भर के कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। मोदी जी ने तो बोला, अभी स्टेटमेंट आया है, मगर उससे पहले स्टेटमेंट कहाँ गया हुआ था जब मोदी जी की गोद में वो खेल रहे थे। तो पूरी तरीके से इस बार ऑटो चालक सब एक साथ है। किस और माहौल परिवर्तन है इस बार? हम तो साहब कांग्रेस और केजरीवाल का ही माहौल देख रहे हैं और उनके साथ हैं। हम लोग परेशान हैं, फिर भी उनके साथ ही हैं। परेशान है? हाँ परेशान, काम धंधा नहीं है, फिर भी कांग्रेस के और आम आदमी के साथ है। मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं है खुश। क्यों नहीं खुश है? झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते? पंजाब में वो मेयर का इलेक्शन जीत गए और जबरदस्ती उसे चुनाव है उससे मिलके और उसको हरवा दिया। ऐसे कई कारण है ऐसे। आप पंजाब मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, जो सुना है वो तो पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे देश में, पंजाब हमारे देश में ही तो है। ऐसे कई घोटाले हैं इनके कि अब बेमतलब में परेशान, हम पैसे वोट एक वोट विधानसभा में देते थे और एक वोट देते थे मोदी को, मगर ये मोदी का एक तरफा वो करके हम लोग खुश नहीं है, इसलिए आपकी बार कांग्रेस को और आम आदमी को देंगे। कांग्रेस को, आम आदमी को? हाँ। लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर तो कब्जा बीजेपी का ही रहा है। अब की बार नहीं रहेगा, तो जी हो जाएगा। देखिए ऐसा ईवीएम को हैंग करके आप यानी किसी भी चीज को आप अपनी सत्ता में, और आपको अंग्रेज की शासन क्या पता है? अंग्रेज जब शासन करते थे भारत के अंदर, तो जितने भी ऊपर के जो लोग थे, अब एसडीएम रख दीजिए अपना, डीएम रख दीजिए अपना, और स्टेट पे कब्जा कर लीजिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या माहौल लग रहा है? बोल ये लग रहा है कांग्रेस और केजरीवाल जी आएंगे। कांग्रेस और केजरीवाल से ही। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर उदित राज और बीजेपी से चंदोलिया। अच्छा, उदित राज या चंदोलिया? उदित राज। हाँ। आप दादा? उदित राज आएंगे। ये तो बीजेपी पे तो फिर भी काम करा है, ये तो हमारे क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई तो बीजेपी वालों ने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, बल्कि ये खुद निकल गए क्योंकि बीजेपी वाले इनकी आवाज़ नहीं सुनते थे। ये तो बहुत ही अच्छा नेता है। उदित राज से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 25 साल से जुड़े हैं? ऑल इंडिया फ्रंट SC/ST मोर्चा डॉक्टर उदित राज चलाते हैं। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुका हूँ मैं, और राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ मैं दिल्ली प्रदेश में। कह रहे थे कि बहुत मदद किया है, ऑटो वालों ने कहा कि केजरीवाल को उठाया है, कांग्रेस का साथ दिया है तो ऑटो वालों ने। क्या देखते हैं इसको? किसको? सही बात है? हाँ जी।
अच्छा, केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा साहब, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। सातों सीटें कांग्रेस और आम आदमी की आएगी। ये हाँ सर, हम लोग प्रचार देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, सारे दिन चलते हैं, तो साहब जो गाड़ी में सवारी बैठती है कहती है भैया कांग्रेस और आम आदमी की सातों सीटें आएगी। हम सुबह से शाम तक चलते हैं। सब बीजेपी का माहौल नहीं है, कोई बोलता ही नहीं बीजेपी का, कहते हैं कि ये तो बहुत जाके गंदा शासन चला रहे हैं। तो गंदा शासन, हाँ बहुत गंदा। ये तो अपना वही लठ वाला हिसाब कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब कर रहे हैं। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ वही कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत डंका गूंज रहा है मोदी। अरे डंका तो साहब, डंका जो पैसे बांट रहे हैं तो वो डंका तो बजाएंगे ही। वो तो जो पैसा बांट रहे हैं डंका बजाएंगे ही। मजदूर आदमी कभी नहीं कहेगा कि बीजेपी आए। क्या कह रहे हो? नरेंद्र मोदी भी डंका बजा के गए भारत। मोदी, हाँ डंका बजा के गए, बिल्कुल भारत का डंका बजा के गए नरेंद्र मोदी। छब्बा लिया आपने कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस से खुश हैं आप? बिल्कुल। बीजेपी से खुश नहीं नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो गरीबों के नेता हैं, गरीबों मोदी जी 24 घंटा गरीबों के। अरे मोदी जी का तो ये पता नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर चाय देखते थे और कौन सी डिग्री उनके पास है। कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन पीजी की है। पीजी थोड़ी कर रहे हैं, इंटरनेट जो भारत के अंदर डिग्री नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन नहीं होता है, वो उनको ये नहीं पता। तो मतलब पूरी तरीके से इस बार कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है मोदी जी के। वो कहते हैं कि बाहर देख रहे हैं, बाहर संभाल रहे हैं। हाँ। अपना घर नहीं संभाल रहा। देखो कॉलोनी में देखो, वैसे देखो अफीम गांजा, पुलिस किसके अंडर में है? बीजेपी के में। पुलिस गांजा मर रहा है, जवान मर रहा है, नशे में मस्त हो रहा है। और जब घर नहीं संभाल रहा इनसे। और एक बात, चाकू छुरी सरेआम परस, जब तुमने अपना देश नहीं संभाल रहा तो वह तो विदेशों में नाम कमा रहे हो अपना। अरे अब तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, नशे में मर रहे हैं। कोई चाकू मार रहा है नशे के लिए, कोई पर्स छीन रहा है, कोई महिला रोड पे पड़ी है, कोई कहीं पड़ा है। तो अपना देश नहीं संभालन से। हर एक थाने की कमाई कम से कम 1 करोड़ रुपया है, एक कॉलोनी की पुलिस की। एक थाने की 1 करोड़ रुपया कमाई है। और वो कहाँ जाता है पैसा? नेता पर नहीं जाता है, नेता पर नहीं जाता पैसा, कहाँ जाता है पैसा बताओ? क्या कह रहे हैं? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर कम से कम एक थाने की 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है। रेड़ी पटरी सट्टा जुआ। क्या कह रहे थे आप? जगह जगह मैं देख रहा हूँ बीजेपी वालों ने लगा रखा है बोर्ड, नए एम्स खुलेंगे। आप एम्स के बाहर जा कर के देखिए, यूपी से, बिहार से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, वहाँ रोड पे पड़े हुए होंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मीडिया वाले जाइए वहाँ पे देखिए कितने लोग इलाज कराने के लिए वहाँ रोड पे पड़े हुए हैं। आपको देख करके ऐसा लगेगा कि पूरे दुनिया से, पूरे देश से गरीब हमारा हिंदुस्तान है। एम्स खुलवाइए, आप हर जगह खुलवाइए, हर स्टेट में खुलवाइए। आप जा कर के देखिए क्या हालत है मरीजों की। फिर भी आप बोर्ड लगा रहे हैं हम एम्स खुलवा रहे हैं, हम एम्स खुलवा रहे हैं। कहाँ खुले हैं एम्स? इस क्षेत्र में हंसराज जी ने क्या किया है? कोई बता दे भाई क्या किया है? वो तो गाना गा करके लोगों को मनोरंजन करके चले गए, कभी एक बार भी नहीं देखे हमारे क्षेत्र में। उदित राज जिंदाबाद। देखिए मोदी जी ने पहले कहा था, जब मोदी जी यहाँ पे आए थे जैपनीज पार्क में, उन्होंने कहा था किराएदारों को मकान देंगे। आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, मकान मिला, कुछ नहीं मिला। फार्म मेरे घर पे पड़ा हुआ सड़ रहा है आज भी, नागलू से लिया था मैंने फार्म। मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को ही, कांग्रेस को जी। कांग्रेस के आने से सब ठीक हो जाएगा। वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कौन क्या करता है। बाकी मोदी जी ने कुछ नहीं किया अभी तक। गरीबों की तरफ कभी देखा नहीं, गरीबों की तरफ कभी, गरीबों की तरफ नहीं कुछ नहीं देखा। वो अमीरों के साथ है, अमीरों के साथ, अमीरों के साथ है। और जब से केजरीवाल जी बंद हुए, जब से चलान पे चलान हो रहे हैं ऑटो वालों के। केजरीवाल के जाते ही चलान पे चलान। ट्रैफिक वाले फोटो खींच के ले जाते हैं। आज मेरा चलान 4400 रुपए का आ रखा है। 3000 चलान हुए हैं। बताइए कहाँ जाए हम? अगर इतने चलान भरेंगे तो ऑटो कहाँ से चलाएंगे हम? वो भी नहीं पैसा। जब से केजरीवाल बंद हुआ है, जब से 5 दिन वालों के 3 चलान हो गए हैं। हम गाड़ी रोड पर रोक के खड़े नहीं हो सकते, कहीं पे रोक के खड़े हो जाते हैं तो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं। 24 घंटा गाड़ी चलाते रहे क्या? कहीं भी रुक सकते हैं? हम कहीं खड़े नहीं हो सकते क्या? ऑटो वाले कहीं खड़े तो होंगे, आराम तो करेंगे। इस बार क्या परिवर्तन की दरकार है? ट्रैफिक वाला जब आता है तो सीधा नो पार्किंग की पर्ची फाड़ के चला जाता है, और पर्ची हमारी जेब में पड़ी है। ये देखो, परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस को लेके आएंगे हम, बस हमने ये ठाना है। आप पर्ची दिखा रहे हैं, ये देखो, ये नो पार्किंग की पर्ची है। आराम के पैसे थोड़ी ना, मेहनत के पैसे हैं। ये खड़े होने के पैसे हमारे। ये देखो जी, खड़े होने के पैसे ही हमारे। ट्रैफिक वाले, ये ऑटो वाला कहीं पे भी खड़ा हो जाता है 1 मिनट, तो ट्रैफिक वाला आता है, यहाँ क्यों खड़ा है?
तो इस तरीके से परेशान है आप हाँ, कहीं घूमने जाते हैं फैमिली को लेके 5 जना गाड़ी रोक लेता है, चलान फाड़ देता है 500 रुपए का बिना वर्दी का। चलिए अब बच्चों का तो ये वो ऑटो वाले हैं जो कहीं ना कहीं परेशान है, कह रहे हैं परिवर्तन की दरकार है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।